चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नया लेक्चर आ चुका है। आज क्या है बराबर, तो हम लोग को किसके लिए पढ़ रहे हैं, बी फार्मा 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पढ़ रहे हैं बराबर। तो हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया था और एंटीबायोटिक्स में कितना कर दिया था, एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन कंप्लीट कर दिया था। बीटा लैक्टम क्या होता था वो सब जान लिया था बराबर। उसके बाद आज हम लोग करेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स। क्या करेंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरा, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर आगे फिर मैक्रोलाइड करके एंटीबायोटिक खत्म हो जाएगा, क्लोरमफेनिकोल लास्ट होगा बराबर। तो अब आज देख लेते हैं कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स की सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है बराबर। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, देखो नाम पे से ही पता चल रहा है, अमीनो प्लस ग्लाइकोसाइड्स, यानी इसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है, यानी कि ये कंटेन करता है अमीनो ग्रुप और एक सुगर मोइटी बराबर। सुगर मोइटी को ये कंसिस्ट करता है, यानी कि कंटेन करता है। तो ये हो गया बराबर। अब उसके बाद ये कहाँ से होता है, जैसे कि मैंने बोला था सेफेलोस्पोरिन हमको कहाँ से मिलता था, मोल्ड एक्रीमोनियम से मिलता था। सेफेलोस्पोरिन कहाँ से मिलता था, डिराइव होता था मोल्ड एक्रीमोनियम, जो कि फंगस होता था, वहाँ से मिलता था। अब ये जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस बराबर। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिलता है। उसके बाद ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव के लिए और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए हेल्पफुल होते हैं बराबर। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन बाद में सीखेंगे, उससे पहले मोड ऑफ एक्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन बता दूंगा बराबर। क्योंकि क्लासिफिकेशन तो आपके पास जो नोटबुक प्रीफर करते होंगे उसमें भी मिल ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दूंगा। तो अब मोड ऑफ एक्शन आता है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मोड ऑफ एक्शन जो है वो 2 पाथवे में है बराबर। पहला मैंने लिख दिया है, पहला मैं समझाता हूँ उसके बाद। तो पहला क्या होता है कि पहला जो है मोड ऑफ एक्शन अमीनोग्लाइकोसाइड्स का, उसमें क्या करता है कि वो पहले जो है 2 पाथवेज हैं। पहले पाथवेज की बात करेंगे तो पहला पाथवे क्या करता है कि वो इंटरफियर करता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से, और दूसरा जो होता है वो और दूसरा जो सीखेंगे उसमें होता है कि वो दूसरा जो है वो क्या करता है, इंटरफियर करता है ट्रांसलोकेशन बराबर। पहला वाला ट्रांसलेशन बराबर। तो ध्यान रखना, पहला वाला जो है मतलब 2 पाथवेज हैं, पहले वाले में ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से इंटरफियर करता है, दूसरे वाले में जो अभी आगे कराऊंगा मैं लिखूंगा आगे, उसमें क्या करता है यहाँ ट्रांसलोकेशन लिख दिया मैंने, यहाँ ट्रांसलेशन आएगा बराबर। इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसलेशन प्रोसेस, पहला वाला इंटरफेयर मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, उसमें क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया है या कोई जो भी है, बैक्टीरिया है या फंगस है, उसके अंदर क्या होगा, यानी उसके सेल के अंदर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही होगी उसको इनहिबिट करेगा। और दूसरे 2 पाथवे है, दूसरे वाले पाथवे में क्या है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, टीआरएनए के ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इंटरफेयर करेगा। तो पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि इंटरफेयरिंग विद ट्रांसलेशन प्रोसेस कॉजिंग अ मिसरीडिंग ऑफ द कोडोन अलॉन्ग विथ एमआरएनए। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पाथवे समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है और कोडोन्स क्या होता है और एमआरएनए क्या होता है। ये अगर पता होगा तो क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमको प्रोटीन मिलता है, यानी कि इसके अंदर जो बोल सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, यानी कि आरएनए के बाद, यानी आरएनए से जो प्रोटीन मिलता है बराबर, क्या होता है, देखो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हटा देता हूँ, जगह ऐसे ही कम है। तो देखो ट्रांसलेशन प्रोसेस का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए बराबर। आरएनए से जो मिलता है बराबर, एक होता है ना डीएनए आता है, फिर आरएनए आता है, फिर प्रोटीन अमीनो एसिड आता है, फिर प्रोटीन आता है बराबर। तो हमको बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गलती किया, ट्रांसलोकेशन लिख दिया, ट्रांसलेशन आएगा बराबर, ट्रांसलेशन प्रोसेस बराबर। तो पता चल गया क्या होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब इसका काम क्या होता है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस का काम होता है ये प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड की चेन्स। जैसे मैंने बोला ना कि पहले डीएनए, फिर आरएनए, फिर आरएनए से क्या उसकी चेन जब और स्प्रेड होगा बराबर, तो आरएनए से अमीनो एसिड्स, फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन बराबर। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड चेन्स। अब अमीनो एसिड्स के बाद आगे जाके वो प्रोटीन करेगा बराबर, प्रोटीन बनाएगा। अभी आगे बताता हूँ।
बराबर। तो इतना पता चल गया ट्रांसलेशन ओवरऑल क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए और प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड साइड चेन, बराबर, यानी कि चेन। फिर ऊपर लिखा है कि लेटर यानी कि जो आगे जाके क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव प्रोटीन में, बराबर, जैसा मैंने बताया, बराबर, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव प्रोटीन में। उसके बाद तो इतना पता चल गया, यानी अब क्या है ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है पता चल गया। इंटरफियरिंग विद ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी ये ट्रांसलेशन प्रोसेस के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोटीन यानी कि जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको नहीं बनने दे रहे हैं, बराबर, क्योंकि अगर प्रोटीन बन गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया या जो फंगस है उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, उसके सेल की ग्रोथ होगी, उसके सेल की ग्रोथ होगी तो वो जो है और इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इन्फेक्शन रोकने के लिए इसी प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, बराबर, यानी इंटरफेयर करते हैं। अब इसके अंदर कैसे जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, तो देखो क्या होता है, कॉज ऑफ मिस रीडिंग ऑफ द कोडोन्स, यानी कि जो आपके कोडोन्स होते हैं, एमआरएनए के जो कोडोन्स होते हैं, यानी कि एमआरएनए के जो कोडोन्स होते हैं उसमें मिस रीडिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एमआरएनए क्या होता है। तो देखो एमआरएनए क्या करता है, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, बराबर, वैसे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एमआरएनए जो है आरएनए को लाके देता है, बराबर। तो कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एमआरएनए का काम होता है कि जो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आता है और प्रोटीन सिंथेसिस, और कहाँ तक ले जाता है, डीएनए से लेके आता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक ले जाता है। और साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, रिबोसोम में होती है। फिर वो रिबोसोम उसका क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन का, बराबर, तो एमआरएनए जो सीक्वेंस होता है, यानी कि जो लेके आया है एमआरएनए सीक्वेंस जो लेके आया है उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद उसका जेनेटिक कोड निकालेगा और जेनेटिक कोड से अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन नुकसान करेगा, बराबर, क्योंकि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो होने लगेगा, इसलिए हमको इसको इनहिबिट करना है, बराबर। तो पता चल गया कि क्या एमआरएनए क्या होता है। तो अब कोडोन्स देख लेते हैं। कोडोन्स क्या होता है, कोडोन्स जो होता है एक सीक्वेंस होता है 3 न्यूक्लियोटाइड विच फॉर्म जेनेटिक कोड इन आरएनए मॉलिक्यूल, बराबर। तो आपने ऐसा देखा होगा कि कोडोन्स क्या होते हैं, यानी कि जेनेटिक कोड्स होते हैं, इनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। कैसी इन्फॉर्मेशन होती है कि, बराबर, किसके, जैसे आपने सुना होगा ना, हमारे अंदर भी जेनेटिक कोड्स होते हैं, जैसे हमारे 2 हाथ है, 2 आँख है, 1 नाक है, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन होता है ना हमारे जेनेटिक कोड में, तभी तो हम ऐसे बनते हैं। वैसे इनका भी होता है। तो क्या होता है ये देखा होगा, तो कोडोन्स जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, बराबर, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से, जैसे ग्वानिन हो गया, साइटोसाइन हो गया, यूरासिल हो गया, एडिनाइन हो गया, बराबर। तो ये कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3 ऐसे आते, तो इनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमको इसी को इनहिबिट करना होता है। तो वही करते हैं कि इंटरफेयर विद द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, यानी कि हमने ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया, यानी कि अब क्या है कि आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अपने आप किल हो जाएगा। और ये कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो एमआरएनए होता है, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, जो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रैवल करवा रहा होता है, आगे ले जा रहा होता है, उसको उसके कोडोन में, यानी कि उसका जो कोडोन होता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मिस रीडिंग करवा देते हैं, बराबर। क्या करवा देते हैं, मिस रीडिंग। जैसे यहाँ पे चेंज करके कुछ दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे चेंज करके कुछ दूसरा हो जाएगा, बराबर। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस, बराबर। अब आगे देख लेते हैं इसके बाद कौन सा दूसरा वाला, बराबर। तो फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, रफ करके लिखा है, इंटरफियरिंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए फ्रॉम ए साइट टू पी साइट, बराबर। अब इसका मतलब समझिए पहले कि क्या होता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, क्या होता है। देखो जैसे ट्रांसलेशन में क्या होता था कि आरएनए से प्रोटीन बनता था, बराबर, और प्रोटीन को हमको कुल मिला के सब मिला के हमको प्रोटीन को रोकना होता था कि प्रोटीन ना बन पाए, बराबर। अब ये जो हमारा उसमें क्या था, एमआरएनए आता था, बराबर, उसमें एमआरएनए आता था, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता था वो क्या करता था, कैरी करके इन्फॉर्मेशन ले जाता था, आगे से हम रिबोसोम में ले जाता था, बराबर। और रिबोसोम में वो क्या करता था जो सीक्वेंस होता था आरएनए का उसको रीड करके जेनेटिक कोड फिर अमीनो एसिड फिर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता था, तो उसको हम वहाँ इन्विट करते थे। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें होता है कि एमआरएनए से टीआरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए तो आ गया अपना मैसेज लेके, बराबर, लेकिन अब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए टीआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि जो टीआरएनए होता है उसको, और जो टीआरएनए का आगे ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ टीआरएनए। और ये कहाँ से होता है, फ्रॉम
ए साइट टू पी साइट, यानी ए साइट से पी साइट की तरफ होता है। और ये जो ए साइट टू पी साइट होता है वो रिबोसोम के अंदर होता है, क्योंकि रिबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, यहीं पे सारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और रिबोसोम जो है वो दो होता है, एक होता है ए, और रिबोसोम में दो साइट होती हैं, एक होता है ए साइट, एक होता है पी साइट। ए साइट जो होती है वो एक्सेप्टर साइट होती है, पी साइट जो होती है वो पॉली पेप्टाइडल साइट होती है, बराबर। और वहीं पे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होके प्रोटीन बनता है आगे, बराबर। तो कुल मिला के हमको देखना है कि इसमें इंटरफियर कर रहा है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ऑफ टीआरएनए, यानी जो ट्रांसफर आरएनए, यानी कि जो मैसेज लेके आया उसका आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देना है, क्योंकि प्रोटीन ना बने। तो कैसे नहीं होता है, बाय बाइंडिंग टू द, यानी कि जो हमारी ड्रग होती है वो क्या करती है, बाइंड करती है 30S सब यूनिट, बराबर बराबर। तो रिबोसोम में क्या होता है कि दो होता है, एक होता है 50S, एक होता है 30S, बराबर। देखो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक में भी रिबोसोम होता है और यूकार्योटिक में भी। तो जो प्रोकार्योटिक में होता है उसमें 70S होता है टोटल, और जो यूकार्योटिक में होता है उसमें 80S होता है। और ये हमारा होता है यानी कि ये 80, तो 80 वाला जो होता है उसमें दो साइड्स होती है, एक होता है 50S और एक होता है 30S। तो देखो ये वाली यानी कि जो 30S सब यूनिट साइट्स होती है रिबोसोम की, वहाँ पे ये क्या करता है, बाइंड करता है हमारी ड्रग, और क्या करती है, इनहिबिट कर देती है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को, बराबर। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ऑफ टीआरएनए को इनहिबिट कर देती है, जो कि कहाँ से, ए साइट से लेके पी साइट तक पूरा सिस्टम चल रहा होता है, तो वहाँ तक इनको पूरा ही ब्लॉक कर देती है, जिससे कि आगे जिससे कि आगे जो जेनेटिक कोड है वो ट्रांसफ़र ना हो पा जाए, जिसकी वजह से क्या आता है, रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट इन प्रोटीन सीक्वेंस डू नॉट इलोंगेटेड। जैसे कि प्रोटीन सीक्वेंस होता है वो इलोंगेट नहीं हो पाता है, यानी आगे नहीं बढ़ पाता है, बराबर। डू नॉट इलोंगेटेड टू द फुल सीक्वेंस, जाकि फुल सीक्वेंस उसका यानी कि पूरा मैसेज रीड नहीं हो पाता है, पूरा सीक्वेंस उसका कंप्लीट नहीं हो पाता, उससे पहले ही क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, बराबर। तो लीड्स टू द इनकम्प्लीट प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इनकम्प्लीट ही रह जाता है, जिसकी वजह से भी प्रोटीन जो है वो आगे नहीं बन पाएगा, अमीनो एसिड्स क्रिएट नहीं होंगे तो प्रोटीन आगे नहीं बन पाएगा, और जो बैक्टीरिया या फिर जो फंगस है वो किल हो जाएगा, बराबर। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। चलो फिर आगे देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बराबर। सबसे पहला आता है कि बेस्ड ऑन ऑरिजिन, बराबर। सबसे पहला वाला आता है कि बेस्ड ऑन ऑरिजिन, और दूसरा वाला आता है कि बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम, बराबर। बेस्ड ऑन ऑरिजिन आता है और बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम आता है। जो बेस्ड ऑन ओरिजिन होता है उसमें कौन सा होता है, माइक्रोस्पोरा से, जो हमको माइक्रोस्पोरा से ऑप्टेन हुए, यानी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ऑप्टेन फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा, और अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बराबर। इन सब से जो मिले हुए वो कौन से, जैसे माइक्रोमोनोस्पोरा से कौन सा मिला, जेंटामिसिन, सीनोमिसिन, नेटिलमिसिन। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिस के स्ट्रेन के बैक्टीरिया से कौन सा मिला हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन। और बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम के, यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं वो वाले। तो नैरो स्पेक्ट्रम पे कौन कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सिर्फ नैरो होता है, यानी कि ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई हो गया, सैल्मोनीला हो गया, सिर्फ उसी पे काम करता है। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो आते हैं, जैसे कि नियोमाइसिन, कानामाइसिन, ये सब, बराबर। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी दोनों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव के लिए भी और ग्राम नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए काम आते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन में भी कुछ आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आपको जिस हिसाब से अगर ना मिले, इसमें ना अच्छा लगे, तो आप गूगल से सर्च कर लेना, वहाँ से भी मिल जाएगा, बराबर। तो ये हो गया हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स पूरा ख़त्म। अब आगे हम लोग टेट्रासाइक्लिन वो सब देखेंगे, बराबर।